ये गया था। और क्या पानी पूरी सच में एक फॉरेन डिश है? सच्चाई जान क्यों जब इंडिया में गुलाब जामुन आया तो कई लोगों की जान चली गई, और कैसे इडली को साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पहली बार इस छोटे से आइलैंड में बनाया गया था। और क्या पानी पूरी सच में एक फॉरेन डिश है? सच्चाई जान के आप शॉक हो जाओगे, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, पाव भाजी। ये जो पाव भाजी हम खाते हैं ये एक्चुअली में पोर्चुगीज डिश है। भाजी शब्द इंडियन है, लेकिन पाव भाजी में जो पाव शब्द है वो पोर्चुगीज का है। वहाँ इसे पाव कहा जाता है और वहाँ के लोग पाव को भाजी के साथ खाया करते थे। वहाँ पर लड़ाई के दौरान इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जो बची हुई सब्जियां होती थी उन सबको क्रश करके इनमें मिर्च मसाला डालकर ये इसे पाव के साथ खाते थे। पर जब ये भारत में आए तो भारत के लोगों ने इसमें अपना अलग ही तड़का डाल दिया। इसमें कांदा, लहसुन जैसी कई सारी स्पाइसेस और चीजें डाली और फिर इनकी बोरिंग से पाव भाजी को टेस्टी पाव भाजी बना दिया। नंबर 7, गुलाब जामुन। जब ये इंडिया में आया तो कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। इसके इंडिया में आने की स्टोरी काफी सैड है। इसे सबसे पहली बार मुगल्स लाए थे, जो कि इंडिया के लिए काफी वायलेंट थे। उस वक्त गुलाब जामुन को लुकमात अल कदी कहा जाता था, जो कि एक पर्शियन डिश है। और इसके लिए भी दो मशहूर स्टोरी है। एक तो ये कि इसे मुगल्स अपने साथ पर्शिया से यहाँ पर लाए थे और यहाँ के लोगों को भी ये बहुत पसंद आया था। और वही कई लोग ये भी कहते हैं कि जो पर्शिया के शेफ थे उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट बनाया था और गलती से उनसे गुलाब जामुन बन गया। हालांकि इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है। नंबर 6, इडली। हमें इडली को देखकर लगता है कि ये एक साउथ इंडियन डिश है, लेकिन मुझे भी अब पता चला कि हम गलत हैं। दरअसल इडली वो एक इंडोनेशियन डिश है जिसका रियल नेम है केडली। ये तब की बात है जब इंडोनेशिया में हिंदू राजा राज करते थे और उनमें से कई राजा शादी करने के लिए इंडियन वाइफ को चुनते थे। और जब वो इंडिया में आते थे तो उनके साथ ये केडली भी इंडिया में आई और इंडिया में आने के बाद इडली बनकर रह गई। और इसके कई वक्त बाद इडली और सांबर को साथ में खाना शुरू किया। पर कई लोग ये भी मानते हैं कि केडली को इंडिया में राजा नहीं बल्कि अरब लाए थे। पर जैसे भी हो ये है तो इंडोनेशिया की। नंबर 5, समोसा। ये इंडियन फूड होने के बाद भी इंडियन नहीं है। इसे समबूसा या समोसा कहा जाता है। ये एक्चुअली सेंट्रल एशिया का है। वहाँ पर इसके अंदर मीट डालकर खाया जाता था, लेकिन जब 10th सेंचुरी में ये इंडिया में आया तब इंडिया में ज्यादातर लोग वेज खाया करते थे और इसीलिए इंडिया के लोगों ने इसके अंदर से मीट को बाहर निकाला और आलू का मसाला भर दिया और यही से शुरुआत हुई समोसे की। और आज हम इसे तीखी चटनी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। नंबर 4, राजमा चावल। पंजाब के लोग राजमा चावल को खाना काफी पसंद करते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को लगता है कि राजमा चावल की शुरुआत पंजाब में हुई है, लेकिन असलियत में ये भारत में उगाए ही नहीं जाते। राजमा पहले बस मेक्सिको में बनते थे और वहीं पर खाए जाते थे, लेकिन फिर जब भारत में पोर्चुगीज ट्रेड करने और कब्जा करने आए तब वो अपने साथ राजमा को ले आए और उसके बाद राजमा को भारत में ग्रो करना शुरू किया गया और अब इसे पंजाब और हरियाणा साइड के लोगों ने अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। नंबर 3, हलवा। भारत में अब कई सारी चीजों का हलवा बनाया जाता है, लेकिन इसका रियल नाम हल्व हुआ करता था, जिसका मतलब होता है स्वीट। पर ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि भारत के कई जगह पर ये बात सामने आती है कि जब पर्शियन भारत में आए थे तो उससे पहले भी हलवा खाया जाता था। इसलिए हो सकता है दोनों जगह पर एक ही वक्त में इसे बनाने की प्रथा शुरू हुई हो, लेकिन ये फूडीज के लिए आज भी काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है। नंबर 2, जलेबी। जलेबी का असली नाम जुलाबिया या जलाबिया है। ये एक्चुअली में ईरान की है, जहाँ पर इसे सिर्फ त्योहारों के लिए बनाया जाता था, तो उसके लिए वहाँ पर जलेबी बनती थी। और जब ये भारत में आई तो इसे हमने हमारे स्टाइल में बनाया। पहले ये थोड़ा अलग हुआ करती थी आज की जलेबी से, और इसलिए कह सकते हैं कि आज हम जो जलेबी खाते हैं उसमें भारत का ट्विस्ट मिला हुआ है। नंबर 1, पानी पूरी का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पानी पूरी जो है वो फॉरेन फूड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी फेवरेट पानी पूरी पहले से हमारी थी और हमारी है। इसकी शुरुआत को लेकर हमेशा से कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन ये जो है ये महाभारत के टाइम से चली आ रही है। हाँ, कई लोग ये भी मानते हैं कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि द्रौपदी ने इसे बनाया था। एक स्टोरी के हिसाब से द्रौपदी की स्किल्स को टेस्ट किया गया था और उस टेस्ट को पार करने के लिए उन्होंने पानी पूरी बनाई थी और ये माता कुंती को इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने इस डिश को इमॉर्टल होने का वरदान दिया और देखा जाए तो ये आज तक सबकी फेवरेट है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने